मिस्टर एंथनी बस स्टैंड पर अपने बस का इंतज़ार कर रहे हैं और इसी इंतज़ार करते समय उनका ध्यान एक आदमी पर गया जो उनके नज़दीक में ही जूते चप्पलों की मरम्मत कर रहा था। उसके काम में उनकी रुचि लगने लगी और वो उसका काम गौर से देखने लगे। उन्होंने देखा कि उसने एक फटा हुआ जूता उठाया, उसको ब्रश किया और उसने एक मजबूत सी सुई ली और उसमें एक मजबूत सा धागा लगाया और फिर जहाँ जूता फटा हुआ था उसके ऊपर उसने सुई से छेद किया और फिर फटे हुए जूते के दोनों तरफ उसने वैसे ही छेद करके वो उसकी सिलाई शुरू कर दी। थोड़े देर के बाद वो पूरा फटा हुआ हिस्सा एक हो गया और उसने सिलाई पूरी कर ली। उसमें एक अच्छे से उसको गांठ बना दिया। उसके बाद उस पर उसने पॉलिश कर दी और देखते ही देखते ये कहना मुश्किल था कि इस जूते में सिलाई की गई है और वो बड़ा जो फटा हुआ वो दिख रहा था जूता, अब वो बिल्कुल एक सामान्य जूता दिख रहा था। इस पूरी घटना को देखने के बाद एंथनी के दिमाग में एक सोच पैदा हो गई और उन्होंने सोचा कि जो हमारे जीवन में ये जो दरार पड़ जाती है, जैसे जूता फटा हुआ है, वो दो हिस्से अलग अलग हो गए, पिता से पुत्र अलग हो गया, पति से पत्नी अलग हो गई, बच्चे माँ बाप से अलग हो गए, भाई भाई से अलग हो गए, दोस्त दोस्त से अलग हो गए। आए दिन हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और उसने उस जूते में जो कुछ भी उन्होंने देखा उससे इन चीज़ों को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि जिस तरह से उसने उस फटे हुए जूते के ऊपर उसने एक सुई डालकर छेद किया और फिर उससे उसने पूरा सिलाई करके उसे जोड़ दिया, तो अगर हम किसी से नाराज़ हैं, किसी से हमने अपने को अलग कर लिया, तो ये दरार तो जीवन भर एक खाई की तरह बनी रहेगी और समय के साथ साथ बड़ी भी होती जाएगी। अगर हम लोग इसी जूते की सिलाई की तरह छोटे छोटे दर्द, वो जो सुई से वो सिल रहा था उस बड़े फटे हुए हिस्से के पास, वैसे ही अगर हम छोटी छोटी तकलीफ़ें ले लें, छोटे छोटे दर्द अगर सह लें दोनों तरफ के लोग, तो समय के साथ साथ ये बड़ा जो दिखने वाला एक दरार है रिश्तों में, वो धीरे धीरे जुड़ जाएगा और एक दूसरे से जो छोटे दर्द हैं वो और कुछ नहीं है बल्कि छोटी छोटी पहल अगर हम करते रहें, उसमें तकलीफ़ होगी क्योंकि वो रिश्ता टूट चुका है, आदमी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। इसके लिए वो पिन की बात उसके दिमाग में आ गई कि थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन वो तकलीफ़ जो पिन से हो रही है, जो सीते समय जो वो छेद कर रहा है छोटे छोटे, वो छोटे दर्द उस बड़े रिश्ते का जो दरार है उससे बहुत कम है। और वो अगर छोटे छोटे दर्द हम ले लें तो रिश्ते ये फिर से सामान्य हो जाएंगे, खाई बिल्कुल एक समतल मैदान हो जाएगा और समय के साथ साथ ये पता भी नहीं होगा कि कभी हम अलग भी थे। और वो जो छोटे छोटे दर्द अब हम
आपस में बांट रहे हैं। तकलीफ़ है मगर छोटे तकलीफ़ हैं। वो जो अलग होने का दर्द था उससे बहुत कम है वो। और इसके लिए अगर हम वो दर्द लें छोटे छोटे कई, तो देखते देखते वो बड़ा दर्द पूरा का पूरा भर जाएगा और फिर से ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। और एंथनी अपनी उस दिन की यात्रा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानने लगे। और उन्हें वो चीज़ बिल्कुल दिमाग में उनके बैठ गई कि किस तरह से वो वहाँ बस के लिए इंतज़ार कर रहे थे और उस आदमी ने 5 मिनट के अंदर उनके ज़िंदगी को इतना बड़ा सबक मुफ्त में दे दिया। इस कहानी के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ हर चीज़ में कोई न कोई एक शिक्षा, एक मैसेज, एक जीवन के लिए उपयोगी चीज़ उसके अंदर है। हर चीज़ में ज़रूरत है बस उस पर एंथनी की तरह से थोड़ा गौर करना और अपनी ज़िंदगी में उसके उस गुण को इस्तेमाल करना। और अगर हम ये इस तरह से अपने चारों तरफ चीज़ों को देखें तो न केवल हमको उन चीज़ों में रुचि आ जाएगी, बल्कि वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव भी लाने लगेंगे। और ये रिश्ता बहुत ही आनंददायक हो जाएगा और ज़िंदगी जीने में एक मज़ा आने लगेगा। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। नमस्कार।